ये झारखंड से हैं। आप भी आओ ना, अरे आओ आ जाओ। झारखंड से हैं। लास्ट 19 को मैं पानीपत जा रही थी, किसी कैंगन के सिलसिले में जा रही थी, और कुदरती ऐसा हुआ कि उसी ट्रेन में ये मुझे मिले। मालवा में हम जा रहे थे और ये मान के चलिए 11 बज चुके थे, सोने की तैयारी थी। ये फोन में किसी से बात कर रहे थे रिगार्डिंग उनकी डॉटर है, ये इसको एप्लास्टिक एनीमिया है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका भी इलाज बस ट्रांसप्लांट, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट होता है। तो पिछले 4 महीने से काफी परेशान थे और आखिरी जो डिसीजन था वो CHL अपोलो ने कह दिया था कि आपको ट्रांसप्लांट ही करना है, और ये पूरी तैयारी के साथ जा रहे थे दिल्ली एम्स के लिए। और कुदरती ऐसा हुआ कि इनसे मिलना हुआ, मेरा बातचीत हुई, रिपोर्ट्स देखी और बताया। मैंने इनसे कहा कि आप मुझे 11 दिन का वक्त दीजिए, बस मेरी एक इच्छा है कि आप ये पानी एक बार कंज्यूम करके देख लीजिए और फिर देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। ये बात ट्रेन में हो रही थी, ये सारी ट्रेन में रात के 11 बजे, बस सोने वाले थे लेग में, बीच वाले उस पे बर्थ पे थी और भैया सबसे टॉप पे थे, और ऐसे हमारी बात हो रही थी। सब सो चुके थे। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि आसपास वाले सारे आके बैठ गए और सुनने लगे मेरी बातें कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो जानकार को चलिए अच्छी बात है और देख लेते हैं। नेक्स्ट डे दिल्ली में 2 दिन बाद मैं पानीपत से आई, दिल्ली में इनसे मिली, डेमो दिखाया, इनको समझाया, और आगे की कहानी वो बताएंगे। जी जी, मेरा नाम मकसूद अख्तर है, मैं झारखंड से हूँ। मेरा नाम मकसूद अख्तर है, झारखंड से हूँ। ये मेरी बेटी है, शाइस्ता परवीन नाम है। इसको पिछले 4 महीने से एप्लास्टिक एनीमिया है, जो कि भेलोर में क्लियर हुआ। काफ़ी सीरियस हो गई थी, हम भेलोर इसको लेके गए थे, वहाँ क्लियर कर दिया कि इसका एक ही इलाज है और वो है ट्रांसप्लांट। तो हम वहाँ से एक मित्र के कहने पे कोलकाता आ गए, जहाँ पे होम्योपैथिक से मुझे बताया गया था कि ट्रीटमेंट होता है। लेकिन 1 महीने वहाँ भी ट्रीटमेंट करने के बाद जब कोई असर नहीं हुआ, तो लास्टली हम यहाँ भी एक डॉक्टर होम्योपैथिक का पता चला था इंदौर, तो हम यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद हमने वहाँ भी ट्रीटमेंट करवाया। उस टाइम इसका प्लेटलेट्स 24,000 था। जब हम यहाँ लेके आए थे उस टाइम चेक करवाया तो 24,000 था। ट्रीटमेंट चालू हुआ होम्योपैथिक का, वो 10 दिन का टाइम लिए और कोई बेनिफिट मुझे नहीं समझ में आया। 10 दिन में प्लेटलेट्स घटता गया। लास्टली 12,000 जब हो गया तो वो डॉक्टर बोले कि आपको प्लेटलेट्स चढ़ाना होगा, और 2 यूनिट मैंने चढ़ाया। फिर नेक्स्ट डे जब इसका चेक करवाया प्लेटलेट्स, तो CBC करवाया तो 6,000 आ गया, यानी चढ़ाने के बाद भी वो खत्म हुआ। तो डॉक्टर बोला कि अब चढ़ाना नहीं है, क्योंकि हम CHL में एक डॉक्टर विनय बोहरा नाम के हैं हेमेटोलॉजिस्ट, उनसे भी हम मिले थे। तो वो बोले कि ट्रांसप्लांट ही इसका सॉल्यूशन है और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिल बताए थे वो मुझे लगा कि कॉस्टली है। फिर मैंने दिल्ली पता करना चाहा और हम दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान हमारे एक अंकल हैं, वो JNU में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर ये ख्वाजा इकरामुद्दीन नाम है उनका। मैं उनके संपर्क में था, फ़ोन कर रहा था 11 बजे रात को, और उनसे मशवरा ले रहा था कि मैं किस हॉस्पिटल में जाऊं, क्योंकि एम्स में मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। तो उन्होंने मशवरा दिया कि आप सर गंगाराम हॉस्पिटल है वहाँ जाइए, ठीक है, और आने के बाद हमसे मिलिए। तो यही तब हम शेयर कर रहे थे, तो मैडम शुक्रिया जी हमको बात जब फ़ोन ख़त्म हो गया उसके बाद बोले कि भैया आपको क्या प्रॉब्लम है, सो आप हमसे शेयर कीजिए। फिर मैंने बताया इनको, पूरा रिपोर्ट दिए। देखने के बाद ये बताई, कुछ बुक वगैरह में दिखाई कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास है, और ये कैंगन वाटर से है। वाटर थेरेपी आपको हम सिर्फ 10 से 11 दिन का टाइम लेंगे। आपने इतना समय बिताया है, तो मुझे 10 और 11 दिन अगर दे सकते हैं तो हम इसका सॉल्यूशन आपका निकाल देंगे, बगैर ट्रांसप्लांट का ये ठीक हो सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली के बाद मैं वापस आता हूँ और इसको भी ट्राई करते हैं। और दिल्ली से मैं हमको मिले, जैसे बताया, वहाँ डेमो देखे। डेमो देखने के बाद वहाँ से हम पानी लिए लगभग 10 लीटर, और 2-3 दिन के लिए वहाँ लिए थे, फिर इसको खिला रहे थे। और वापस फिर हम वहाँ से सब कुछ करने के बाद मैंने अपना सारा पेपर तैयार कर लिया था ट्रांसप्लांट के लिए सर गंगाराम हॉस्पिटल में। उसके बाद हम वापस आ गए इंदौर। इंदौर आने के बाद मैं कंटिन्यू इनके पास आया
और 5 दिन बाद छठे दिन में इसका सीबीसी करवाया और रिजल्ट जो आया, जो 7000 प्लेटलेट्स था वो बढ़ के 26,000 हुआ। 6.2 ग्राम था। उसके बाद ठीक 29 तारीख को ये रिपोर्ट मैंने लिया था। उसके बाद 1 तारीख को दोबारा फिर हम सीबीसी करवाए तो 6.2 जो हीमोग्लोबिन था वो बढ़ के 6.50 हुआ, यानी हीमोग्लोबिन पूरे 4 महीने बाद पहली बार बढ़ा। अभी तक बस डिक्रीज हो रहा था 4 महीने पहले जब इनको ये बात तो पता जितने चली। बार हमने उसको पहली चेक बार किया, हर बार वो नीचे जा रहा था। मैं पूरे 4 महीने में इसको 8 यूनिट ब्लड दे चुका था और 8 यूनिट प्लेटलेट्स चढ़ा चुका था। अब मुझे जिस हिसाब से लग रहा है कि अब चढ़ाने का नौबत नहीं आएगा, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। ये क्या महसूस कर रही है ये पानी पीने के अच्छा बाद? महसूस कर रही हूँ। पहले से ज्यादा ताकत आई है मुझमें। पहले मैं थोड़ा सा भी ढंग से चल नहीं पाती थी, अभी लगभग 1 किलोमीटर बिना थके चल सकती हूँ। बाथरूम तक जाने में इसको काफी प्रॉब्लम हो रहा है। यानी जब मैं वेलोर गया था तो मेरे पास इतना कम टाइम बचा था, मुझे लग रहा था कि अगर हम बाय ट्रेन जाएंगे तो शायद बहुत कुछ हो चुके होंगे। तो मैं बाय एयर वहाँ पहुँचा था और तुरंत जाके एडमिट किया था। और मैं कुर्बानी, जो हम लोग का ईद उल अजहा होता है जिसमें नमाज पढ़ा जाता है, हॉस्पिटल में बिताया था। इस साल मैं नमाज भी नहीं पढ़ पाया था, इस हालत में था। तो वहाँ जाने के बाद क्लियर हुआ कि इसको एप्लास्टिक एनीमिया है और पूरा कहानी ये सब। ये बच्चे की मम्मी क्या महसूस कर रही है? अच्छा महसूस कर रही हूँ। मदीना